नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं सोनिया। इस समय की तस्वीरें आपको दिखा रही हूं रचना पैलेस की। जिस तरह से आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती है, उसके उपलक्ष्य में यहां पर कार्यक्रम रखा गया है। जो सिरसा एमपी है सुनीता दुग्गल, वो यहां पर पहुंच रही है। इस समय अंदर काफ़ी संख्या में जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। काफ़ी संख्या में लोग भी अंदर आए हुए हैं। और इस समय आपको पुलिस की स्थिति दिखाऊँ कि किसानों का मुद्दा चल रहा है। किसानी आंदोलन के चलते यहाँ पर आप देखेंगे कि काफ़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। और लगातार किसी भी बात को लेकर के किसानों के द्वारा कोई प्रतिक्रिया ना हो, उसके चलते यहाँ पर काफ़ी सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया। वहीं बात करूँ कि आज बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती का 130वां जन्मदिन है। बाबा साहेब के जिस तरह से उन्होंने लोगों को रास्ता दिखाया, उसी के चलते हुए आज का यह त्यौहार मनाया भी जा रहा है। एक त्यौहार के रूप में उनके जन्मदिन को मनाया जाता है, जिसके चलते आज सिरसा में काफ़ी जगह पर प्रोग्राम है और काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँच भी रहे हैं। किसानी आंदोलन चल रहा है, पर किसानों की तरफ से आज इस चीज़ का कोई भी विरोध नहीं किया जा रहा, क्योंकि जय किसान जय जवान का नारा सदा ही किसानों द्वारा बोला जाता है। जिसके चलते आज किसानों द्वारा अभी तक कोई भी विरोध नहीं सामने आ रहा, और सुनने में भी यही आ रहा है कि किसी तरह का भी विरोध नहीं किया जाएगा। लेकिन पुलिस की बात करूं, पुलिस इस समय आप देखेंगे काफ़ी चौकस तरीके से यहाँ पर बैठी है, और लगातार कोई भी ऐसी किसानों द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया ना हो, उसके देखने में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से आज का जो अंबेडकर जयंती है 130वीं, वो किस तरह से मनाई जाएगी। और सिरसा एमपी जो सुनीता दुग्गल है, वो कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाली है। और किस तरह से कार्यक्रम रहेगा, उसकी झलकी अभी आपको दिखाते हैं। सभी साथियों से अनुरोध है कि अंदर आके अपना स्थान ग्रहण करें। थोड़ा सा पीछे कर लो। भाई कौन है? थोड़ा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनका जन्म दिवस है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन आज आप सबके लिए बधाई हो। और आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार उनके जन्म स्थल से लेके और जहां पढ़ाई की कोलंबो में, वहां और दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा स्मारक, सभी जगह स्मारक बनाने का कार्य किया, ये भारतीय जनता पार्टी ने ही। ये तो कांग्रेस का राज इतने सफर हो रहा, कांग्रेस ने कभी भारत रत्न की उपाधि देने की नहीं सोची। वो तो अपना उस संघर्ष का हमने कब्जा करके इस चौक को चौक बनाया था, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पुत्र लगाया था। और उस पुत्र लगाया जब भी हमारा राष्ट्र हुआ है, और इस जो 11 मंत्री कमेटी थी, उसमें 8 नंबर एक करते थे संस्था जिला में हमारे बहुत ही पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे रतनलाल बामिया जी, बसंत सिंह नागौरी मंच पर रहे, और बुका देकर हमारे डिप्टी स्पीकर साहब का स्वागत करेंगे। गलगौर जी, रतनलाल जी, जयंती के उपलक्ष्य में मैं सभी देशवासियों को, बल्कि विदेशवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि बाबा साहब जिस तरह से संवेदनशील थे, हर शोषित वंचित वर्ग के लिए वो सोचते थे। चाहे मजदूर की बात करें हम, चाहे महिलाओं के लिए जितना उन्होंने किया, मुझे लगता है कि शायद ही किसी राजनेता ने किया हो। तो ऐसे हमारे बाबा साहब को आज हम सब लोग यहाँ पर जो है उनको याद करने के लिए उनके जयंती पर यहाँ पर एकत्रित हुए। हमारे जिला की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया, और हमारे आदरणीय डिप्टी स्पीकर साहब गंगवा जी जो हैं इसमें जो है उपस्थित रहे, और हमारी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता सभी यहाँ पर उपस्थित रहे, और हम सब ने मिलकर जो है बाबा साहब की जयंती मनाई। अपने संबोधन में एक पीड़ा जताई, इसमें क्या प्रतिक्रिया? नहीं, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही हूँ नव वर्ष की, आपको जो हमारा हिंदू नव वर्ष है उसकी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रे चल रहे हैं, तो मैं तो माँ भगवती से ही प्रार्थना करूँगी कि जितना जल्दी हो सके ये गतिरोध खत्म हो, ताकि जो है हम लोग जनता के बीच में जो है वो बार बार जा सकें। जैसे कि जो हमारी जो सोच लेकर हम राजनीति में आए हैं, तो हमारी यही कोशिश है कि वो गतिरोध खत्म होना चाहिए। आखिर गतिरोध क्यों बना हुआ मैडम? गतिरोध इसलिए है कि बहुत सी इसके अंदर ऐसी ताकतें हैं कि जो नहीं चाहती कि इस मामले का समाधान निकले।
लेकिन अगर सरकार की तरफ से तो देखिए बार बार इस बात का निमंत्रण दिया जाता है कि आप लोग आइए और अपनी बातचीत रखिए। तो मैं हमारे किसान भाइयों से ये हाथ जोड़ के आप लोगों के माध्यम से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि वो एक बीच का रास्ता निकालें, ना तो वो जिद पे अड़े और ना सरकार जिद पे अड़े। अगर दोनों मिलकर बीच का कोई रास्ता निकालेंगे तो समाधान ज़रूर निकलेगा। मैडम, अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने जो बयान दिया कि बातचीत करनी चाहिए, जी। इधर किसान नेता भी कह रहे हैं कि हम भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं, जी। तो पेच कहाँ है? देखिए, मैं वही बात कह रही हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये विश्वास दिला दिया कि एमएसपी 100% आपकी रहेगी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये विश्वास दिला दिया कि एपीएमसी मंडियाँ आपकी रहेंगी, अब भी आप देख रहे होंगे कि खरीदारी जो है उसी के हिसाब से हो रही है, तो फिर हम क्यों नहीं जो है इस बात का विश्वास करके कोई बीच का रास्ता निकाल कर इसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। तो मेरी आप सब लोगों के माध्यम से ये गुजारिश है कि हमारे किसान भाई जो हैं वो आगे आएँ, बातचीत के माध्यम से इसका समाधान निकालें। आम नागरिक को इससे बहुत परेशानी है, सबको बहुत परेशानी हो रही है। आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की, जो कि हमारे संविधान निर्माता थे, उनकी 130वीं जयंती है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर ज़िले के अंदर ये जो है मनाई जा रही है। तो मैं तमाम देशवासियों को बाबा साहेब के जन्मदिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और उन्होंने जिस तरीके से अपने पूरे जीवन काल के अंदर वंचित, शोषित, पीड़ित लोगों की लड़ाई लड़ने का काम किया, उनको समानता दिलाने का काम किया, उन्होंने पूरे समाज की जो है वो लड़ाई लड़ने का काम जो है उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर किया है। सर, जो इस बार जो मैडम से गतिरोध बना हुआ है, किस तरह से किसानों के बीच में, इसमें क्या होना चाहिए, किस तरह का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है? सरकार तो डे वन से ही इस हक में है कि किसानों को अगर किसी भी बात पे अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप बताइए, हम उसको दूर कर देंगे। तो कहीं भी सरकार की तरफ से तो इस टाइप की कोई बात है नहीं, कोई अड़ियल रवैया नहीं है। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कहीं न कहीं जो इस बात की दिक्कत करने वाले जो लोग हैं, जो कहीं न कहीं इसको किसानों की आड़ के अंदर और राजनीति करने वाले लोग हैं, वो इसको सिरे जो है उन्हें चढ़े दे रहे हैं। साहब, आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात की जा रही है, आरक्षण की बात करी जा रही है, अधिकार बचाने की बात की जा रही है। पिछले 3 साल से हरियाणा के अंदर जो दलित वर्ग के लोग हैं उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, छात्रों को नहीं। हमारे जो दलित वर्ग के जो है स्टूडेंट हैं, उनको छात्रवृत्ति सरकार की तरफ से दी जाती है। अगर कहीं कोई आपके संज्ञान में ऐसा है कि कहीं कोई किसी विशेष जगह पर नहीं मिली है, तो उसको हम दिलाने का काम करेंगे। आप बताएं। बैकलॉग नहीं भराया जा रहा है। बैकलॉग, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है, अभी पीछे विधानसभा के समय भी आपने कहा, उनकी स्टेटमेंट है कि बैकलॉग जो है निश्चित रूप से हम भरने का काम करेंगे। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर है, आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में। पहली वाली नहीं है कि केवल और केवल ये कह करके छोड़ दिया जाए कि योग्य उम्मीदवार न मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़ जाते हैं। जितनी भी जो आरक्षित वर्ग के जो लोग हैं, ना केवल वो आरक्षित वर्ग में ही, बल्कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो जनरल के अंदर भी स्थान पाने का काम जो है इस सरकार के अंदर करें। ये तो रिकॉर्ड की चीज़ है। तो आप इस टाइम पे कोई जो पीछे का जो बैकलॉग है वो भी जो है वो सरकार भरने का काम करेगी। मंडियों में खरीद चल रही है, उसमें क्या करना चाहिए? मंडियों में आज जैसे 5वीं सीट रिजर्वेशन की बनती है, सरकार द्वारा 2-2, 3-3 पोस्टें निकाल के फिलअप की जा रही पिछले 10 साल से। नहीं, मैंने जिससे पहले कहा, जो भी आपके हिसाब से जो भी बैकलॉग जो बनता है वो निश्चित रूप से भरा जाएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा है और जल्दी आपके सामने ये तमाम चीज़ें आएंगी कि बैकलॉग भरा जाएगा। चुनाव कब तक प्रस्तावित है? तो चुनाव आयोग का काम है कि वो उसका बताने का वो डेट जो है उन्होंने करनी है। हाँ, ये ज़रूर है कि विदिन 6 मंथ होता है, तो जब भी चुनाव आयोग इसको डिक्लेयर करेगा, हम तैयार हैं। भाजपा कितनी तैयार है सर चुनाव को लेकर? भाजपा पूर्ण रूप से तैयार है। हमारी आज गठबंधन की सरकार है, दोनों ही पार्टियां इसके लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का कुर्सी का विरोध हो रहा है, आज दुष्यंत चौटाला को कार्यक्रम देखिए, ये आज हम बाबा साहेब की जयंती मना रहे हैं और उन्होंने हमें संविधान के अंदर अधिकार दिए हैं। जहां हमें आंदोलन का अधिकार दिया है, वहीं हमारी ड्यूटीज़ भी है कि हमें उस एक तरीके से हम उसका विरोध तो करें, लेकिन ये अधिकार नहीं है किसी को भी कि किसी के प्रोग्राम को रोका जाए। ये गलत है और इस तरीके की परंपरा हमारे जो है नहीं होने चाहिए और ना ही हमारा संविधान जो है इसकी इजाज़त देता है। ठीक है सर, थैंक यू।